साहब ऐसा क्यों कर रहे हैं? एमएलसी साहब भी फोन करें एटीएम, लेकिन एटीएम साहब को कितना पैसा चाहिए ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जितना पैसा एटीएम साहब आपको चाहिए मैं आशु जायसवाल मैं आपको दूंगा, लेकिन आप बिकना पड़ेगा आपको। जिस तरीके से आप कोई अंधा बन के आप यहाँ देख रहे हैं, आपके काला चश्मा आप लगा के देख रहे हैं, बड़ा आरोप लगा रहे हैं, बड़ा आरोप लगा रहे हैं। आरोप ये नहीं, सच्चाई है। या एटीएम साहब अंधे हो गए हैं, उनको ये चीज लोग नहीं रहा है। एक छोटा चक्रोट है, चक्रोट के बगल से बड़ा नाला आप खोद रहे हैं, और जो ये सत्ता और पैसा ये बराबर रहने वाला किसी के पास नहीं है। अच्छे मिट्टी में मिल गए। लेकिन मैं जितना पावर आपके एटीएम साहब है, जितना डीएम साहब का पावर है, उतना आशु भी पावर है। तो निवेदन आपसे एटीएम महोदय, आप सभी अधिकारी, भारतीय जनता पार्टी जो आज आजमगढ़ में 10 विधानसभा हार रही है, इसका मुख्य कारण है अधिकारी बेलगाम हो चुके हैं। अधिकारी यहाँ क्यों बना के भेजे गए हैं? आज का बताइए। मामला ये था, जो है कल जो है नगर पंचायत के कर्मचारी द्वारा और नगर अध्यक्ष द्वारा यहाँ पर एक रास्ता है, और इसके बगल में एक 100 साल पुराना जो नाला है वो नाला जाता है। आज नहीं, वो 100 साल पुराना है, लेकिन उनके अध्यक्ष के उनके लोग की वजह से वो नाला को ब्लॉक किया जा रहा है। नाला किसी का है नहीं, कई वार्डों का पानी उस नाले से निकलता है। उसको ब्लॉक करके जो हमारा एक चक्रोट है, छोटा चक्रोट जो है, और इस चक्रोट तरफ जो है उस नाले को घुमाया जा रहा है। आखिर कौन सी मजबूरी है आपको कि जो है सरकारी जो है आबादी में जमीन है, किसी के घर का किसी नंबर तो नहीं है वो? अगर एडीएम साहब को क्या ये चीज़ नहीं लग रहा है? अभी एडीएम साहब महोदय यहाँ पर आए थे और कहे थे रास्ता को पाटिए। यहाँ पर आने वाले जो पीछे तमाम घर है, कई 100 घर पीछे है, उस घर से लोग आ रहे हैं, महिलाएं आने में काफ़ी असुविधा हो रहा है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, लोगों को आने जाने में इतना दिक्कत। अगर कोई गिर जाएगा तो उसका पैर टूट जाएगा। क्या इसका जिम्मेदार कौन होगा? नगर अध्यक्ष होंगे कि एडीएम साहब? एमएलसी साहब भी फोन करें एटीएम, लेकिन एटीएम साहब को कितना पैसा चाहिए ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जितना पैसा एटीएम साहब आपको चाहिए मैं आशु जायसवाल मैं आपको दूंगा, लेकिन आप बिकना पड़ेगा आपको। जिस तरीके से आप कोई अंधा बन के आप यहाँ देख रहे हैं, आपके काला चश्मा आप लगा के देख रहे हैं, बड़ा आरोप लगा रहे हैं, बड़ा आरोप लगा रहे हैं। आरोप ये नहीं, सच्चाई है। या एटीएम साहब अंधे हो गए हैं, उनको ये चीज लोग नहीं रहा है। एक छोटा चक्रोट है, चक्रोट के बगल से बड़ा नाला आप खोद रहे हैं, और जो सरकारी नाला है 100 साल पुराना, वो आपको लोग नहीं रहा है। क्या वो कागज में दर्ज है? अरे कागज, अरे आबादी किसी को होता है क्या? नहीं, आबादी में नाला 100 साल कैसे बह रहा था? 9 साल से नाला जो बह रहा है, कई वार्डों का निकासी उस नाले से हो रहा था, तो उसको क्यों ब्लॉक किया जा रहा है? कई 100 प्रधान आए, मर गए, गड़ गए, तब वो मामला उभरबे ना किया। आज ही मामला उभर गया। आज नए लोग मतलब इतना पैसे में चूर है, इतना सत्ता के अलग में चूर लोग हैं। ये सत्ता और पैसा ये बराबर रहने वाला किसी के पास नहीं है। अच्छे मिट्टी में मिल गए। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूँ एडीएम साहब से और कानीगोज साहब, लेखपाल साहब, अध्यक्ष जी में निवेदन करना चाहता हूँ कि श्रीमान जी से जो रास्ता पहले नाला है उसको आप चालू कर दीजिए। अगर आपको मकान उस पर बनवाना है आप मकान बनवाइए, क्योंकि तमाम लोग नाले के ऊपर मकान बनाए, आप नाला बनवाइए। जो सरकार जब चाहेगा तोड़वाने का मकान उसको तोड़वा के उसको ले लेगा, लेकिन प्रेजेंट टाइम में उस नाला को आप चालू करिए, और इस रास्ता जो आगमन है लोगों का दिक्कत हो रहा है उसको पटवा कर इसको रास्ता को चालू करिए। आप कह रहे हैं एसडीएम बिक गए हैं, यहाँ लेखपाल बिक गए हैं और यहाँ कानून को बिक गए, तो किस पे विश्वास कर सकते? विश्वास किस, मुझे समझ में विश्वास में किस पर करूं? मतलब एक चश्मा क्यों लगाए हुए हैं? मतलब ये लोग नहीं, आप भी पत्रकार महोदय, आप सभी लोग, ये रास्ता बाधित ही रहेगा। आप नहीं, आप बताइए, आप देख सकते हैं इसमें अगर कोई गिर जाएगा तो उसका पैर भी टूट जाएगा। कोई महिलाएं का अगर किसी डिलीवरी होगा, किसी महिला को मार्केट में जाना होगा तो कैसे जाएगी? बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, तो ये चश्मा नहीं है फिर क्या है बताइए मुझे। अभी एडीएम साहब महोदय अभी आए थे यहाँ पर, कहें कि इसको पाट के इसको मुझे फोटो भेजिए, लेकिन फिर किस दबाव में आप जो है आप यहाँ रुके भी नहीं। दोबारा भी एडीएम साहब रोका गया तो एडीएम साहब रुके नहीं, तुरंत खाली कह के अपने अधिकारियों को चल दिए थे 5 मिनट में। किसका दबाव लग रहा है? किसका दबाव लग रहा है? चाहे जिसका ये कहीं न कहीं ये पैसे का मामला है भाई साहब, ये दबाव नहीं है। और मैं कह रहा हूँ एकदम जितना आपको पैसा चाहिए मैं आशु जायसवाल पैसा देने को आप तैयार। मैं कोई मरता जाता आदमी हूँ, मैं भी 10-5 हज़ार कमाता हूँ, लेकिन किसी के साथ अन्याय नहीं हो। बाकी ये जान लीजिए, ये भारतीय जनता पार्टी जो आज आजमगढ़ में 10 विधानसभा हार रही है, इसका मुख्य कारण है अधिकारी बेलगाम हो चुके हैं। अधिकारी यहाँ क्यों बना के भेजे गए हैं? सही काम करने के लिए भेजे गए हैं, लेकिन आप देख सकते हैं मैं अपने सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी से मैं मांग करना चाहता हूँ ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर लगाम लगाए, ताकि हम आने वाले समय में विधानसभा के चुनाव में अच्छा प्रदर्शन कर दिखाएं और विधानसभा जीत के दिखाएं।
अच्छा आगे क्या करेंगे अगर ये इसी रहा? देखिए इसको तो पाटना पड़ेगा एडीएम साहब को, कानीगोज साहब को पाटना पड़ेगा, नहीं पाटेंगे तो धरने पे बैठेंगे हम लोग सीएम तक जाने वाले हैं। इसको पाटना पड़ेगा, जो नाला पुराना है उसको संचालन करना पड़ेगा उनको, ये उनको अपने माइंड में बैठा ले। और जो फालतू बाहरी लोगों को गुंडा जो बुला के यहाँ बदतमीजी करवा रहे हैं, लोगों को दहशत में रहना पड़ रहा है। कल मैं था नहीं, मैं कल लखनऊ तक काम से था, लेकिन यहाँ मुझे फोन आया कि यहाँ पे कई सैकड़ों संख्या में लोग लाठी गोजी लेकर यहाँ पर दमंगई से लोगों को हड़का रहे हैं, लोग निकल नहीं पा रहे हैं। जबरदस्ती इसको खुदाया गया, ये सम्मान प्रेसिस को इसको अंदर घर में बंद किया गया ताकि तुम निकलो नहीं। अंदर बंद किया, मुझे कट्टा सटाया गया, मुझसे बयान बदलवाया गया कट्टा सटवा करके। किसके द्वारा कट्टा सटाया गया? आप लोग देख रहे हो, बार बार क्यों उसका नाम लूं? आप तो जानते हो ना, मीडियम चल रहा है, उसका नाम मैं बार बार क्यों लूं? आप नहीं बार बार पूछा जाएगा तो बार बार लेना पड़ेगा आपको। आप बताइए, अपने ही पार्टी के नेता पर आरोप लगाए थे आप। इसको नहीं तो आप बताइए ना। बिना कोई ना एडीएम साहब से ना कानीगोज साहब से सुनने में आया कि हमारे नगर के जो है नेकपाल साहब है वो थे, और यहाँ के चेयरमैन साहब थे, उनके सभासद थे, और जो कुछ बाहरी गुंडे आए थे, उसके बल पे जबरदस्ती खुदवाया गया था। एसडीएम साहब ने कहा है कि इसको कटवाया जाए। हाँ, अभी भाई यहाँ तो 50 संख्या में। अब वही तो प्रश्न वही है, एडीएम साहब चश्मा उतारिए, वो तो कह चुके हैं ना। फिर क्यों नहीं पड़ रहा है? बात यही है, नेकपाल साहब ऐसा क्यों कर रहे हैं? जब पटवा के आपके अधिकारी जा रहे हैं, इसको पाड़ के मुझे फोटो भेजिए, लेकिन फिर कौन सी समस्या आपको आ जा रही है? फिर आप नहीं पाट रहे हैं, इसको यहाँ से खाली करवा रहे हैं, ले जाने के लिए नगर पंचायत से करवा रहे हैं आप। अभी आप देखे थे, यहाँ 50 की संख्या में सफाई कर्मी और जो भी कर्मचारी थे, वो गाड़ी था, सब लादने के लिए तैयार थे। ये तो हमारे यहाँ के लोगों ने जो है खड़ा हुआ और कहा इसको पाटने के लिए। एडीएम साहब कह के गए हैं, एडीएम साहब बयान दे दे कि मैं इसको पटवा रहा हूँ तो मैं मान जाऊँ, मैं नहीं आऊँगा यहाँ। अगर सब संविधान को आप एकदम खत्म कर देना चाहते हैं, संविधान को नहीं मानेंगे आप एडीएम महोदय साहब, तो फिर आप किसको मानेंगे? बस यही कहूँगा, एडीएम महोदय आप चश्मा उतारिए और सच्चाई का साथ दीजिए, जो सही है उसको काम करिए और सरकार को बदलाव मत करिए आप। मैं भी शासन द्वारा नामित सभासद इस नगर पंचायत का हूँ। मैं भी, अगर आप सिलेक्शन से आए तो आशु जायसवाल भी सिलेक्शन से होके आया है, कोई इलेक्शन से नहीं आया है। जितना पावर आपके एडीएम साहब है, जितना डीएम साहब का पावर है, उतना आशु भी पावर है। तो निवेदन आपसे एडीएम महोदय, आप सभी अधिकारियों से, अपने सरकार से निवेदन है कि ऐसे भ्रष्ट लोगों पर लगाम लगाएं, ताकि हम आगे वाले समय में अच्छा प्रदर्शन करके विधानसभा को जिताने का काम करें। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। योगी मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। योगी मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।